हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यम यम का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए, आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ सोर्ड, मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 111 आया है, 111, 11 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार साइन देखे तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी और एक्वेरियस दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे कप है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने इस वक्त रेड कलर पहना हो या आपके पर्सन को रेड कलर पसंद हो। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको इन पर्सन पे, इस पर्सन पे आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। बहुत ही ये पर्सन आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, ये मुझे दिख रहा है। पल में तोला पल में माशा। आज कुछ कह रहे हैं, दूसरे दिन वो अपनी ही बातों पे नहीं रहते, टिकते नहीं हैं। इसीलिए आपको डाउट होता है कि आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं ये बता दूं कि वो सिर्फ इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि उन्हें इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत से लोगों की आपके रिश्ते पे नज़र है और वो बिगड़ने के लिए तुले हुए हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये उनकी फैमिली हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते से जुड़ते हैं। तो उन्हें पता है कि कुछ लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने पे तुले हुए हैं। किसी न किसी तरीके से काम बिगाड़ने के लिए, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए रेडी है कुछ लोग, ये उन्हें पता है। और दूसरा, उन्हें उनकी खुद की भी इनसिक्योरिटी यहाँ पे वर्क कर रही है। उन्हें आप स्टार लगते हैं, उन्हें लगता है कि आप, बहुत से लोग आपको पाना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन उन्हें बहुत फील होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है, ये इनसिक्योर रहते हैं कि आपको, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, बहुत से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, आपको बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन आपने किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें पता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन को डर तो लगता है कि कहीं आप किसी और की तरफ झुक ना जाए। तो ये पर्सन को इनसिक्योरिटी भी है और साथ में उन्हें कुछ लोगों से खतरा भी दिख रहा है। इसलिए ये पर्सन जानबूझ के कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें। थोड़ा ये पर्सन आपको जानबूझ के भी टीज करते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। आपके पर्सन आप पे नज़र बहुत रखते हैं, आपकी छोटी छोटी हरकतों पे उनकी नज़र रहती है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, और आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं। और ऑब्जर्व करके उन्हें यही महसूस होता है कि
आप कहीं उनके हाथ से चलाना चाहिए। आपको वो बहुत ही प्रीशियस समझते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड डिवाइन की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट आप उन्हें लगते हैं, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। तो यहाँ पर खोने का डर भी बहुत है और लोगों से भी खतरा है। यहाँ पे अगर हम उनके इंटेंशन को देखें तो उनके इंटेंशन सीरियस है आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो आपके लिए सीरियस है। उनके यहाँ टाइम पास का इरादा नहीं है और आपको वो लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी है। तो डिसीजन उनका यही है कि उन्हें आपके साथ लाइफ टाइम रहना है। ये रिश्ता उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है लाइफ टाइम के लिए, और इसीलिए उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, लेकिन आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए और इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन कुछ जानबूझ के भी आपके साथ अन्याय कर लेते हैं। आपके साथ यहाँ बहुत ही पार्शलिटी होती है, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें कुछ लोगों का रोल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन को भड़काते हैं, या फिर उनकी भी कुछ टेंडेंसी ऐसी है। आपके पर्सन की भी कुछ टेंडेंसी ऐसी है कि वो जानबूझ के कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो रिवर्स साइकोलॉजी करना चाहते हैं आपके साथ। रिवर्स साइकोलॉजी गेम खेलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये चाहते हैं कि आप दिन रात उनके बारे में सोचते रहें, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं आप किसी और की तरफ ना चले जाए, क्योंकि आप स्टार हैं। आपको तो लोग मिल जाएंगे, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। अगर आपका उनमें इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ये पर्सन के कुछ सेल्फ वर्थ इशू भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन उनके सेल्फ वर्थ इशू नहीं है, लेकिन आपको वो बहुत ही हाई पर्सनैलिटी देखते हैं और इसीलिए उन्हें कांस्टेंट डर लगा रहता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपका उन पे इंटरेस्ट खत्म ना हो, आप उनके बारे में दिन रात सोचते रहे। जितना वो आपको 24 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, वैसे आप भी उनके लिए डेस्परेट रहे, आप भी उनके लिए क्यूरियस रहे, ये वो चाहते हैं। तो जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके बारे में सोचना बंद कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से ऐसा कुछ कर देंगे कि आप फिर से उनके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए, और उसके लिए वो थोड़े माइंड गेम्स भी खेलते हैं। लेकिन यहाँ उनके इंटेंशन आपके साथ स्टेबिलिटी के है, लाइफ टाइम कमिटमेंट के ही है। ठीक है, कभी कभी ये पर्सन आपसे ना छुप जाते हैं ताकि आप उन्हें ढूंढते रहें। सोशल मीडिया से अचानक गायब हो जाना, लास्ट सीन ऑफ रखना, या लास्ट सीन कभी कभी ऑफ कर देना, कभी ऑन कर देना, ऐसी कभी ब्लॉक कर देना, कभी गायब हो जाना, ये सभी करते होंगे ताकि आप उनके बारे में सोचते रहे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आप उनका इंतज़ार करते रहे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आप उनका इंतज़ार करें, आप उन्हें ढूंढें। यस, तो यस, भरोसा कर सकते हैं आप, लेकिन उनके एक्शन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। कभी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ माइंड गेम्स खेलने के लिए, लेकिन उनके इंटेंशन ये है कि आप उनके बारे में सोचते रहें। आपको चीट करने का, या उनके पास अगर दूसरे ऑप्शन है तो आपको वो चीट करके दूसरे थर्ड पार्टी की तरफ चले जाए, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिख रहा। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। सरेंडर, ग्रेटिट्यूड। सरेंडर, आपको ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए सरेंडर करें। ये पर्सन थोड़ी बात अपनी मनवाना आपसे चाहते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके माइंड के साथ खेलकर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि आप उनके बारे में सोचते रहे, आप उनके अलावा किसी और के बारे में ना सोचें। Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what is hardest to stop trying to control the whole universe. ये पर्सन के कंट्रोलिंग इशू है, और आपको अपनी, क्योंकि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस है, मैंने पहले ही कहा था, आप उनके लिए गॉड गिफ्ट लग रहे हैं, और वो बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में आए। तो वो आप उनके लिए बहुत प्रीशियस है, जिसे वो खोना कभी नहीं चाहेंगे। तो जब भी उन्हें इनसिक्योरिटी महसूस होगी, ये पर्सन ऐसे कुछ करेंगे, लेकिन उनके इरादे ये है कि वो आपको कंट्रोल करके रखे, आपके माइंड को कंट्रोल करके रखे, ताकि आप उनके बारे में सोचते रहे दिन रात। ग्रेटिट्यूड, फिल मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो। ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल है कि आप उनकी लाइफ में आए। ये पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन पहले से ही जिद्दी स्वभाव के हैं। उन्हें ना जिद्दी इस तरीके से कि उन्हें ऐसा उनके पास पहले से ही ब्लेसिंग बहुत है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बहुत है, और उन्हें ऐसा चाहिए कि उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो बनी रहे, कभी उनसे छीनी ना जाए ब्लेसिंग। वो उनकी लाइफ में जो भी उनके लिए प्रीशियस है, सबके लिए वो ऐसे प्रोटेक्टिव होते हैं। सिर्फ आप नहीं, उनकी लाइफ में जो भी प्रीशियस है उसको वो बचाना चाहते हैं।
प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए क्या आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। नॉक नॉक, पेशेंस। नॉक नॉक, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ नॉक नॉक करना चाहते हैं, हमेशा ही। जब भी आप उनकी लाइफ से जाने का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ लीव फॉर नाउ का कार्ड आया है, आप जब भी उनसे लीव करने का सोचेंगे, ये आपको रोकने के लिए बार बार आपकी तरफ नॉक नॉक करेंगे। मुझे नॉक नॉक के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप दोनों के बीच इस वक्त ऑब्स्टेकल है और आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये रिश्ता डेथ की कगार पर है, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप सरेंडर कर दीजिए। इस रिश्ते में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपसे मिलने का प्लान बना रहे हैं। पेशेंस, ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। तो ये पर्सन आपके पेशेंस को टेस्ट बहुत करते हैं। आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, आप हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं और यही बात उन्हें अच्छी लगती है, तो वो बार बार आपको इंतज़ार करवाते हैं। आपको उनसे उनके मैसेज का इंतज़ार करना पड़ता होगा, आपको उनसे मिलने का इंतज़ार करता होगा, मिलने का टाइम दिया होगा तो भी वो देर से आएंगे ताकि आप उनका इंतज़ार करते रहें। तो ये सब करते हैं, वो आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको अगर ये रिश्ता चाहिए तो उसमें भी आपको पेशेंस रखने को डिवाइन कह रहे हैं, ठीक है। क्या आपको उन पे भरोसा करना चाहिए। फॉरगिवनेस, चलो ये अच्छा कार्ड है। बिटर स्वीट, आइसोलेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा अनफेयर कर दिया है कि आप बहुत अकेले पड़ गए हैं। आपको इस रिश्ते में रहकर भी बहुत अकेलापन फील होता है और इसीलिए तो ये पर्सन डरते हैं कि अब आप कहीं किसी और की कंपनी ना ढूंढ लें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के ऑब्स्टेकल इतने हैं उनकी लाइफ में, कुछ लोग उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल इतने क्रिएट कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ ना आ पाए, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप अकेले पड़ जाते हैं। तो ये पर्सन इसलिए डरते हैं कि आप कहीं अकेलेपन में किसी और कंपनी ना चूज कर लें। फॉरगिवनेस के कार्ड से उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। बिटर स्वीट का कार्ड बता रहा है कि लोगों की वजह से उन्होंने आपके साथ, इस रिश्ते में जो भी बिटरनेस आई है वो सिर्फ लोगों की वजह से आई है। और ये पर्सन को बहुत ही दुख है इस बात का कि वो बहुत आपके साथ गलत कर चुके, नाइंसाफ़ी कर चुके। तो गिल्ट भी है उनके सर पर, ठीक है, गिल्ट का बर्डन भी है। और आइसोलेशन के कार्ड से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको अकेला कर दिया है, उनकी वजह से आपको बहुत झेलना पड़ा है, आपको अकेलापन बहुत झेलना पड़ा है, और इसीलिए अब ये पर्सन डरते हैं कि आप अकेलेपन में कोई और साथी न चुन ले। अभी वो आपके पास आ नहीं पाएंगे क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेशेंस का भी कार्ड आया था। तो अभी वो आपके रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आपको दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं और ऐसी छोटी मोटी माइंड गेम्स खेल सकते हैं ताकि आप उनके बारे में सोचते रहें, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकते। फिर से मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, फिर से फॉरगिवनेस, चेंज एंड ट्रांजिशन, मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, आर्कएंजल जेरेमियल। थैंक यू जेरेमियल फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस। ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, बहुत आपको हर्ट किया है। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल इजराइल। थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। तो अब ये पर्सन इस रिश्ते में भी चेंज चाहते हैं, वो भी अब चेंज होना चाहते हैं। उन्हें भी अभी अच्छा नहीं लग रहा कि वो आपके साथ इतना गलत किए जा रहे, आप पेशेंसली सब कुछ सहे जा रहे हैं। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें भी चेंज लाना है, ट्रांजिशन लाना है इस रिश्ते में, और होगा भी, चेंज होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी सब इस रिश्ते में आएगी और यहाँ पे कुछ मिरेकल भी हो सकता है। तो अचानक से आपके रिश्ते में कुछ मिरेकल होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड आया था, तो बहुत जल्द आप ग्रेटफुल होने वाले हैं यूनिवर्स के लिए, क्योंकि कुछ इस रिश्ते में मिरेकल होने वाला है। क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। मैजिकल गेटवे, वेट फॉर विंटर। Magical gateway. It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. इस रिश्ते में कोई मैजिकल गेट खुलने वाला है जिसमें एंटर होने के बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएगी, क्योंकि नॉक नॉक में भी डोर था, यहाँ पे भी डोर है। नॉक नॉक तो डोर पे भी होता, डोर पे ही होता है ना, तो वहाँ भी नॉक नॉक का कार्ड था, उसमें भी डोर की बात है, यहाँ भी डोर की बात है, मैजिकल गेट की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अचानक से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज निकल के आएगी कि आपको भी आश्चर्यचकित कर देगी।
कुछ यहाँ पे अच्छा होने वाला है। विंटर सीजन में कुछ हो सकता है। वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशन आर फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। तो यहाँ उनके इंटेंशन तो अच्छे हैं, उनका इंटेंशन है आपको खुशी देना, आपसे मिलना। तो मैंने जैसे कहा वो प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने का, क्योंकि इस वक्त तो मोस्ट ऑफ जगह विंटर सीजन ही चल रही है, तो आपके पर्सन इस वक्त प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का। तो उनके इंटेंशन यहाँ पे अच्छे हैं, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। 2 बार माफ़ी का कार्ड आया है तो वो बहुत गिल्टी फील है ये पर्सन, तो ऑब्वियसली आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नो लिमिटेशन। यू आर अ क्रिस्टल बीइंग विथ अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो ये रिश्ता लिमिटलेस है, आप लिमिटलेस होने लगते हैं। आप स्टार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही मल्टी टैलेंटेड देखते हैं, उन्हें लगता है आप लिमिटलेस है, आपके पास बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप परफेक्ट पर्सन है। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, लेकिन इस रिश्ते में भी बहुत सारी पोटेंशियल है। ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला। यम, लॉर्ड ऑफ द डेथ, नॉलेज ऑफ द लॉ। हो सकता है ये पर्सन ने लॉ की पढ़ाई की हो, या आपके पास लॉ का नॉलेज हो सकता है, या ये पर्सन कोई कोर्ट केस में इस वक्त उलझे हुए हो, ऐसा हो सकता है। या आपकी लाइफ में कुछ लॉ के रिलेटेड काम चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है। राइटनेस इन एक्शन। ये पर्सन राइट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सही समय पे, अभी तो पेशेंस रख के बैठे हैं। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। तो अब उन्हें भी डर लगता है कि ये रिश्ता एंड ना हो जाए, आपको भी डर लगता है, तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने डर को ओवरकम करें। इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज आ रही है बहुत सारी। स्टेडीनेस इन द फास्ट ऑफ जजमेंट। तो अचानक से आपको डिवाइन का जजमेंट मिलने वाला है, इस रिश्ते में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड है ना, ये डिसीजन का कार्ड है। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्द आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं, या आप डिसीजन लेने वाले हैं, या आपको डिवाइन का जजमेंट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते की फेवर में ही डिवाइन का जजमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कम्प्लीटली। हाँ, उन्होंने कुछ माइंड गेम्स खेले हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये पर्सन पछता भी रहे हैं। ठीक है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसका उन्हें पछतावा है, क्योंकि यहाँ जस्टिस की बहुत बात है। तो ये पर्सन आपसे ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है। माफ़ी का 2 बार कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।